नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बिहार की यात्रा पर। कैसे हैं आप? फुली आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं और फुल्ली तरह से बिहार के लिए लॉन्च होने वाले हैं, है ना? ए वेरी गुड मॉर्निंग। शुरू करते हैं। सबसे पहले बिहार की यात्रा, तो बहुत प्यारा सा स्वागत है आपका बिहार में। देखिए साथियों, बिहार के बारे में यह कहा जा सकता है कि वंस अपॉन ए टाइम पूरे दुनिया का विशेष रूप से आकर्षण केंद्र बिहार था, आज भी है। मतलब इसके पीछे का पूरा इतिहास भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। इतिहास से मतलब ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा आपके दिमाग में इमेज मेकिंग हो बिहार के बारे में मैं आपको बताऊं साथियों। जो पाटलिपुत्र अक्सर आप सुनते हैं ना, पाटलिपुत्र है, वो असल में पटना ही था अपना, है ना? दूसरी बड़ी बात, एक और मैं आपको बात बता दूं कि जितना भी मगध एम्पायर वगैरह आप सुनते आए हैं, अशोक के टाइम का, और ये जितनी भी चीजें सुनते आए, वो सब यहीं की थी, बिहार की थी। यानी कि इंडिया मींस बिहार होता था पहले, है ना? इंडिया मींस जो है वो बिहार होता था। यानी कि पूरा क्षेत्र है, इसको लेकर के आज हम अपने एंशिएंट इतिहास को लेकर के गौरवान्वित होते हैं, वो बिहारी था। ठीक है, नंबर एक बात तो ये समझिएगा। फिर आप पूछेंगे कि सर वर्तमान में बिहार के साथ में जो इमेज मेकिंग हो चुकी है लोगों के दिमाग में, वो ये हो चुकी है कि बिहार से लोग माइग्रेट करके काम करने बहुत सारे राज्यों में जाते हैं। तो भाई ये तो मतलब किसी भी जगह के बारे में गलत बात नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि एक आंकड़ा है जिसमें यह पता चलता है कि इंडिया के लोग सबसे ज्यादा माइग्रेट करते हैं, और सबसे ज्यादा लोग हम माइग्रेट करके कहां जाते हैं? यूएई में जाते हैं और यूएस में जाते हैं। तो आप क्या चाहेंगे कि हमारी इमेज जो है वो खराब है क्या? नहीं भाई, दुनिया में हमारी वजह से दुनिया के काम चल रहे हैं, तो ये हमारी इमेज है ना? तो पहली बात तो ये। दूसरा, जो वर्तमान में आप लोग देखते हैं आर्थिक स्थिति के आधार पर बिहार को, उसमें भी बिहार के साथ एक, मैं समझ सकता हूं वर्तमान दिनों की जो दुविधा रही है वो ये है कि बिहार का जो मतलब कहिए कि ट्रेजरी था ना, जो उसका खजाना था, या फिर जिसकी वजह से बिहार बिहार वाकई में था, वो मेरे प्यारे साथियों उसका खजाना अलग हो गया। और ये दिन इसके जो फिरे, ये दो वर्ष 2000 से फिरे, ये खजाना था साथियों इसका। मतलब जो आज आप माइंस के बारे में चर्चा करते हैं, वो माइंस जो है ना साथियों, वो आप छोटा नागपुर पठार जिसकी चर्चा करते हैं, ये असल में ये वो दिन है बिहार का जिसकी वजह से बिहार की इकोनॉमी एज ए होल आप कंसीडर करने के नीचे आ गई, क्योंकि झारखंड सेपरेट हो गया। ठीक है बेटा, झारखंड ही वो क्षेत्र है जो पूरी तरह माइंस एंड मिनरल्स से रिच है ना? तो माइंस एंड मिनरल्स से जो रिच है वो झारखंड है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये सब क्षेत्र आप जो सुनते हैं छोटा नागपुर वाला, वो झारखंड वाला जो क्षेत्र है ना साथियों, इसका सेपरेट होना जो है, ये बात रही। तीसरी बात, अब जो वर्तमान बिहार की आप चर्चा करने जा रहे हैं, अब हम इसके बॉर्डर शेयरिंग स्टेट के बारे में बताते हैं कि किस किस के साथ ये बिहार जो है वो बॉर्डर शेयर करता है। तो आप लोग जो यहां देख पा रहे हैं, पहले हम उसी के बारे में बताएं आपको। देखिए, जैसा आपको दिख रहा है वर्तमान में मेरे प्यारे साथियों, नेपाल से बिहार का बॉर्डर साझा होता है, नंबर एक। दूसरा, उत्तर प्रदेश से बिहार का बॉर्डर साझा होता है। नंबर तीसरा साथियों, झारखंड से बिहार का बॉर्डर साझा होता है। और इधर वेस्ट बंगाल से इसका बॉर्डर साझा होता है। ठीक है, दोबारा देखते हैं इसको, थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से साफ सुथरा दिखाई दे जाएगा। एक बार जूम भी कर देता हूं, इसको अच्छे से देखें आप। फिर से देखते हैं, अगर हम स्टेट के हिसाब से बात करें तो बिहार 3 राज्यों से सीमाएं साझा कर रहा है। कौन कौन सा बेटा? उत्तर प्रदेश के साथ, झारखंड के साथ, वेस्ट बंगाल के साथ। तो 3 तो राज्यों के साथ बॉर्डर साझा कर रहा है, और एक इंटरनेशनल बॉर्डर साझा कर रहा है। किसके साथ में? नेपाल के साथ में। तो ये बात हमको याद हो गई। अब तो हमको इतना अच्छे से याद हो चुका है सर कि ये इसका एक जिला है याद है, जिसका नाम क्या है बेटा? सोनभद्र, है ना? तो आपको याद होगा ना, मतलब ये बिल्कुल बॉर्डर है जहां पर झारखंड अटैच है, बिहार अटैच है। कुछ याद कराए थे हम आप लोगों को। एनीवे, चलिए बेटा, हम यहां से आगे बढ़ते हैं। कुछ हमेशा की तरह जो बेसिक और बुनियादी बातें करते हुए आए हैं उनके बारे में करते हैं। चलिए देखते हैं साथियों, ये पूछा गया है कि सिंबल्स ऑफ बिहार से पूर्व बिहार की स्थापना कब हुई, बिहार राज्य कब बना, इन सब के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। फिलहाल के लिए तो आप ये याद रखिए कि जो बिहार का स्टेटहुड है, राज्य का दर्जा 26 जनवरी 1950 को मिल गया। नंबर एक, कैपिटल पटना, लार्जेस्ट सिटी पटना, डिस्ट्रिक्ट 38। ये हम लोग अब तक बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में याद कर चुके हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, हाँ,
तो ये मेरे प्यारे साथियों 38 जो है यहां पर क्या है, डिस्ट्रिक्ट्स हैं। यहां की अगर गवर्नर की बात करें तो वो फागू चौहान है, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैं, डेप्यूटी चीफ जो है चीफ मिनिस्टर यहां पर रेणु देवी हैं और तारकिशोर प्रसाद हैं। लेजिस्लेचर यहां का बाई कैमरल है। अगेन बाई कैमरल बोले तो द्विसदनात्मक व्यवस्था, द्विसदनात्मक बोले तो द्विसदन का मतलब वही विधानसभा और विधान परिषद। तो देखिए विधान परिषद में 75 सीटें और विधानसभा में 243 सीटें, कुल 6 ही राज्य हैं ऐसे वाले। ठीक है बेटा। पार्लियामेंट के अंदर हम बात करें तो राज्यसभा में यहां से 16 सीटें जाती हैं, लोकसभा में 40 सीटें। देखो जो भी अपने स्टेट के बारे में पढ़ता है कृपया करके वो इन सीट्स को बहुत अच्छे से याद कर ले। देखो सबको असेंबली की सीटें याद रह जाती हैं, जो सीट लोकसभा की सीट याद भूल जाते हैं। जो जिस स्टेट का है वो आज का होमवर्क ले ले अपने स्टेट से। जैसे मान लो राज्यसभा में यहां 16 सीटें हैं, अपने वर्तमान में गए हुए राज्यसभा के सांसदों के नाम याद कर लेना। मैं अगेन आपको यह निवेदन कर रहा हूं, जो भी जिस स्टेट का विद्यार्थी है अगर अपने स्टेट के बारे में कोई रुचि रखते हैं आप, तो राज्यसभा सांसद जो सबसे मिनिमम है वो याद कर लें। अगर आपको ये बहुत ज्यादा टिपिकल लग रहा है तो यहां पर क्या है ना, अपन पढ़ते आए 1/3 सांसद रिटायर्ड होते रहते हैं, तो आप ये याद कर लें कि रिसेंटली कोई बिहार से नॉमिनेट अगर हुआ हो तो राज्यसभा का सांसद वो याद कर लें, जो भी जिस स्टेट का है। हर जगह ये याद कर लें, गूगल कर लीजिए, सब नेट पर जानकारी है ना। अगर मैं इतना स्पेसिफिक होकर पढ़ाऊंगा तो फिर मेरा बहुत काम बढ़ जाएगा, है ना। थोड़ा सा निवेदन आप स्वीकार करिए, ठीक है बेटा। चलिए अब यूपी वाले कह रहे हैं हम 41 कैसे याद करेंगे, मैं इसीलिए कह रहा हूं, तो जब ज्यादा बड़ा नंबर हो जाए तो फिर आप याद करिए रिसेंटली जो किया गया है ना बेटा। चलिए इसके हर राज्य को ये ध्यान रखना है, मैं हो सकता है बहुत बार ये लाइन कहना भूल जाता हूं, लेकिन हर राज्य को ये याद रखना है बेटा, है ना। एरिया वाइज ये 14 मतलब 12th लार्ज है, और अगर हम पॉपुलेशन के हिसाब से चलें तो ये 3rd लार्जेस्ट राज्य है, ठीक है बेटा। 10 करोड़ के आसपास इसकी पॉपुलेशन है। अच्छा इसके पीछे भी ना एक बहुत बड़ा लॉजिक है साथियों। आप पूछेंगे कि सर 10 करोड़ पॉपुलेशन है इसकी, तो फिर मतलब ये पॉपुलेशन के लिहाज से तो बहुत ज्यादा समर्थ होना चाहिए, पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही है यहाँ की ना। एक बहुत लॉजिकल बात दिमाग में आती है कि सर यहाँ पे कह रहे हो रिसोर्सेज है नहीं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, ऐसा कौन सा है ना। यूपी महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद अब कहां पहुंच रहे हैं आप, बिहार बेटा, है ना। अच्छा तो अब आपको मैं इस सवाल का भी एक कन्विंसिंग और लॉजिकल आंसर देने का प्रयास करता हूं, ध्यान से सुनिए। लॉजिकल आंसर ये है साथियों, पॉपुलेशन जो ग्रोथ है ना ये जमीन के उपजाऊ होने पर निर्भर करती है। अब आप पूछेंगे कि फर्टाइल लैंड से पॉपुलेशन का कोई कनेक्शन है क्या? बिल्कुल कनेक्शन है साथियों। फर्टाइल लैंड से फर्टिलिटी बढ़ती है। अब आप पूछेंगे ये कैसे, अब मैं आपको बताता हूं साथियों। क्या है ना, वहां पर जीना आसान हो जाता है ना। जीना आसान हो जाता है से मतलब हुआ कि इंसान को जो उसकी आवश्यकताएं हैं, जो जीवन यापन की आवश्यकताएं, वो आसानी से पूरी हो जाती हैं। और भारत में जो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स हैं, यहां पर हाई पॉपुलेशन डेंसिटी का यही एक रीजन है। यानी कि ये भारत के सबसे आसानी से सुगम तरीके से जहां पर इंसान पैदा होकर बड़ा हो सकता है, उन क्षेत्रों में कंसीडर किया जाता है यूपी बिहार को। मतलब अगर आप बायोलॉजिकली चलें या फिर आप ये तरह से मान के चलें कि इंसान को सबसे कम स्ट्रगल कहां करना पड़ेगा, तो वो सबसे कम स्ट्रगल यूपी बिहार में है, उसके बाद पश्चिम बंगाल में है। और यही कारण है, आप सोचो ना साथियों, अगर मैं इस पूरे जोन को एक राज्य बना दूं, ये बंगाल था पहले, आज जिसमें से आप पूर्वी बंगाल को बांग्लादेश कहते हैं, और यहां पर मेरे प्यारे साथियों इसको आप पश्चिमी बंगाल कहते हैं, ये पूरा की पूरा नदी बेसिन क्षेत्र तो है बच्चों। इसका मतलब यहां के हिसाब से अगर इसको आप एक मिला दें तो सबसे आगे निकल जाएगा। क्या आपको मेरी ये बात समझ में आ गई? उम्मीद है आप सभी को ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, यहाँ के बर्ड्स की अगर हम बात करें तो ये हाउस स्पैरो, वो छोटी वाली चिड़िया नहीं होती है घर के अंदर जो ची 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 करने वाली जो होती है ना, गौरैया कहते हैं शायद उसको आप लोग, है ना। हाँ स्पैरो, ठीक है। फ्लावर जो है यहाँ का वो कचनार है, कच्ची कली कचनार, कचनार, है ना। फ्रूट जो है वो यहाँ का मैंगो है। देखिए महाराष्ट्र वालों का ट्री मैंगो था, यहां पर जो है फ्रूट मैंगो है, ठीक है। और मेरे प्यारे साथियों यहाँ का जो ट्री है वो पीपल ट्री है। हाँ भाई, अपन ने बनियन ट्री पढ़ा हुआ है। हाँ मैंगो मतलब आम, हाँ बिल्कुल, अरे वाह, एक बच्चा है बोले मतलब आम, मैंने कहा हाँ। हाँ भाई,
हमने बनियन ट्री भी पढ़ा था, तो अशोक वृक्ष पढ़ा था हमने किसके लिए, यूपी के लिए, बनियन पढ़ा एमपी के लिए, पीपल पढ़ा इसके लिए, ठीक है ना। उम्मीद है यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैंगो पढ़ा महाराष्ट्र के लिए। आइए हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं साथियों, और मतलब ये ज्योग्राफिकल डिवीजन बाद में कराएंगे। फिलहाल के लिए हम लोगों को अब तक ये पता चल चुका है कि यहां पर 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। 38 डिस्ट्रिक्ट्स के साथ में अब जो आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट्स दिखाई दे रही हैं, एक बार के लिए मतलब बिहार ना आपको बहुत कुछ अपना अपना सा लगेगा। आप भारत में कहीं भी रहते हो, आपको ये बहुत ज्यादा अपना अपना सा लगेगा, ठीक है। अपना सा क्यों लगेगा, क्योंकि ये इतना ज्यादा चर्चा में रहता है, एनी टाइम चर्चा में रहने वाली जगह है ना। या तो हमने इतिहास में उन्हें सुना है, या फिर मतलब वर्तमान की जो पॉलिटिक्स है उसमें हमने सुना है। तो और फिर टैलेंट का माइग्रेशन तो साहब यहां से सबसे ज्यादा है। अगर मैं कहूं तो ब्रेन ड्रेन अगर है तो बिहार में सबसे ज्यादा है भाई। आप अगर सोच के देखें, बहुत सारे विद्यार्थी इस सवाल का आंसर ढूंढ रहे होते हैं कि सर ऐसा क्या कारण है कि बिहार से ही बहुत ज्यादा आईएएस निकलते हैं, है ना। तो देखिए कहते हैं ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। तो वर्तमान में हो ये गया है कि 2000 के बाद से बिहार का जो रोजगार है, जो इंडस्ट्रीज थी वो तो चली गई झारखंड के पास, या फिर माइंस चली गई झारखंड के पास। अब लोग तो 10 करोड़, भारत में तीसरे सबसे ज्यादा, रिसोर्सेज है नहीं। तो भाई अब रिसोर्सेज नहीं है तो फिर व्यक्ति करेगा क्या। जिसके पास भी रिसोर्सेज नहीं है, या तो वो मेहनत मजदूरी करेगा कहीं और जाके, या फिर पढ़ाई करेगा। तो पढ़ाई करने में, जैसे हमारे राजस्थान के बारे में एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताता हूं। आपने एक शब्द सुना होगा, बहुत ज्यादा सुनते होंगे आप लोग, मारवाड़ी। आप लोग सुनते हैं ना कि मारवाड़ी बिजनेसमैन जो होता है वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है, सुनते हैं ना आप लोग अक्सर। भाई हर जगह मारवाड़ियों ने कब्जे कर रखे हैं। कारण क्या है, मारवाड़ की तरफ अगर आप जाएंगे ना जनाब, सूखा है वो एरिया। मारवाड़ी बिलीनियर्स होते हैं। आपने जितनों के भी नाम सुन रखे हैं उनके अंदर आप अक्सर सुनते हैं, जैसे कि चाहे आप बिड़ला बिड़ला परिवार की बात कर लें, खेतान परिवार की बात कर लें, बिन्नी की बात कर लें, है ना। ये अधिकांश जितने भी हैं, मोदी की बात कर लें, ये जिंदल की बात कर लें, ये सब लोग, जिंदल फिर भी हमारे पड़ोस में हरियाणा से हैं, लेकिन ये जितने भी अधिकांश जो बिलीनियर्स हैं, और तो और एक मित्तल हुआ करते थे, आर्सेलर मित्तल वाले, वो यहां से हैं, जो वंस अपॉन ए टाइम मतलब इंडिया के अंदर सबसे नंबर ऊपर चले गए थे, है ना। तो ये सब लोग यहां से क्यों आए। और आज भी आप अगर वेस्ट बंगाल देखें, देखो ना, एकदम डाइवर्स कल्चर को समझने का प्रयास करो। माहेश्वरीज हुए, है ना। रीजन क्या है बच्चा, ये वाले लोग जो यहां पर मारवाड़ में रह रहे हैं, इन लोगों ने स्ट्रगल देखा है। किस चीज का स्ट्रगल देखा है, इन्होंने स्ट्रगल देखा है पीने के पानी का। इन्होंने स्ट्रगल देखा है कि जीना बहुत आसान काम नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने बहुत मेहनत मजदूरी की है अपने आप के सर्वाइवल के लिए। यानी कि ये ऑड सिचुएशंस में जीना सीख गए। ऑड में जीना सीख गए। तो अब सोचो, आपने अक्सर सुना होगा हमारे राजस्थानी लोग माइग्रेट करके किन किन क्षेत्रों में गए। जैसे बंगाल है आपका, भाई साहब बंगाल में, वेस्ट बंगाल के अंदर मारवाड़ी मार्केट है पूरा, है ना। और यहां पर देखो, ऐसे आसाम में जाओ, आसामी सेठ और मारवाड़ी सेठ ये दोनों एक साथ मिल जाएंगे आपको। मतलब यहां पर मेजोरिटी में जो पैसे वाले लोग बने हुए हैं दुकानें लगा लगा करके, वो सब मारवाड़ी हैं। रीजन, ये पानी से परेशान थे, ये माइग्रेट करके इधर पहुंच गए कि यार यहां चलते हैं, है ना। तो एक प्रकार से, अच्छा इधर की तरफ देखिए, गुजरात पहुंच गए, यहां मुंबई पहुंच गए। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। तो एक प्रकार से आवश्यकता आविष्कार की जननी है ना। तो ये लोग जिस चीज से परेशान थे, पानी के लिए परेशान थे, तो पानी वाली जगह पे पहुंच गए, व्यापार वाली जगह पे पहुंच गए कि यार यहां पे तो कुछ हो नहीं पाता, चलो करते हैं। वहां बहुत लंबे समय पहले चल गए तो बड़े हो गए। एग्जैक्टली बिहार में चलो, बिहार में क्या हुआ बेटा, सेम यही बिहार के बारे में मैं बोल रहा हूं आपसे कि बिहार के लोग जो थे वो इसी कारण से कि यार बिहार में तो कुछ है नहीं। क्यों, क्योंकि वर्तमान में रिसोर्सेस तो आउट हो गए, तो क्या करें, तो ये लोग माइग्रेट कर गए। अब ये लोग ऐसा माइग्रेट किए हैं कि बहुत जगह, तो अगर आप सुने तो बिहार के ही एक वो है मित्तल, मित्तल है, बिहार से भी एक मित्तल आते हैं, और जो क्या कहते हैं ना, कबाड़ा किंग कहलाते हैं। कबाड़ा, कबाड़े के किंग कहलाते हैं। ढूंढिएगा, कबाड़ी जो होती है ना, जिसको अपन क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मैं भूल गया शब्द को। कबाड़ी को कुछ कहते हैं ना यार, स्क्रैब, हाँ, है ना। तो उनको ढूंढिएगा, है ना। तो वो स्क्रैब के जो किंग है, मतलब एक प्रकार से, और बहुत बड़े पैसे वाले आदमी है ना। फिर सूरी नाम में अधिकांश लोग जो गए हुए हैं बिहार के गए हुए हैं। मतलब ये लोग यहां से माइग्रेट करते हैं। तो माइग्रेशन जो है ना, वो संसाधनों के आधार पर होता है। पढ़ाई जो है वो सबसे आसान विकल्प है।
आसान विकल्प क्यों है कि पढ़ करके आप अपने क्षेत्र के अंदर राजा बन के आ सकते हैं। तो बिहार का लॉजिक ये है। आ गई बात समझ में। राजस्थान में भी आपने देखा होगा आजकल टॉपर्स बहुत आते हैं, मतलब हर बार टॉप 10 की लिस्ट उठाओगे आईएएस की, तो टॉप 10 में एक कोइंसिडेंस क्रिएट हो गया है कि टॉप 10 के अंदर आपको राजस्थानी मिल जाएगा, है ना। तो ये जो राजस्थानी मिलने के पीछे रीजन है, ये सर्वाइवल सिचुएशंस है बेटा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। और जहां पर अब जैसे वर्तमान में आपको मैं एक बस इस बात को बता करके आगे निकलूंगा कि गुजरात आप जाइए, गुजरात में सब चीजें बहुत आसानी से उपलब्ध हैं। आसानी से उपलब्ध है मतलब रोजगार के लिए खूब इंडस्ट्रीज हैं, है ना, और मतलब काफी संपन्नता है। तो यहाँ के लोग पढ़ने में इतना इंटरेस्ट ही नहीं शो करते। गुजरात के लोग जो हैं, मैं ये नहीं कह रहा गुजराती पढ़ते नहीं है, लेकिन पर्सनली एक्सपीरियंस ये है कि यहाँ के लोग 12th के बाद तो काम पे निकल जाते हैं। मैं वंस अपॉन ए टाइम यहाँ पर गया हूं किसी काम से, मैंने 2 साल बिताए हैं गुजरात में, और मुझे ये पता है कि वहां पर पढ़ाई को लेकर के, पढ़ने में कोई है तो इंटरेस्ट से पढ़ के चाहे कुछ भी बन गया हो, लेकिन उसे बिजनेस करना आता है ना। वो मतलब 12वीं के अंदर ही वो कहीं ना कहीं नौकरी कर रहा है। अगर कोई हो तो गुजरात वाला विद्यार्थी वो कंफर्म करे इस बात को कि हाँ सर होता है ऐसा। वो 12th में जॉब कर रहा है ना, वो 12th से जॉब कर रहा है कि सब मैं तो सेल्फ सस्टेनेबल बनूंगा, अपना पैसा खुद निकालूंगा। ठीक है, तो ये सब जगह की सिचुएशंस के आधार पर होता है। चलिए, तो ये हमने एक मतलब पॉपुलेशन एक विषय होता है आपके सब्जेक्ट्स के अंदर, पॉपुलेशन ज्योग्राफी का ही एक विषय है, उसमें ये सारे पॉइंट आते हैं, इसलिए मैंने यहां चर्चा में कर दिया आप लोगों को। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं साथियों। इसके साथ साथ हम पहुंचे कौन कौन सी जगह से बॉर्डर शेयर हो रहा है। उत्तर प्रदेश, नीचे की तरफ यानी साउथ की तरफ झारखंड, ईस्ट की तरफ हो गया वेस्ट बंगाल, और नॉर्थ की तरफ हो गया नेपाल। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। यहां पर हम जिलों तक पहुंच चुके थे, जिले के बाद में अब पहुंचते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स के ऊपर। जैसे बेटा महाराष्ट्र में हमने कितने डिवीजन पढ़े थे? हाँ भाई, महाराष्ट्र में अपन ने कितने डिवीजन पढ़े थे बेटा? 6 डिवीजन पढ़े थे। ऐसे ना यहां पर कितने डिवीजन पढ़ने वाले हैं अपन? 9 पढ़ने वाले हैं बेटा, है ना। कौन कौन सी डिवीजन है देखिए इधर, तिरहट, सारण, पटना, मगध, मुंगेर, भागलपुर, पूर्णिया, कोसी और दरभंगा। ठीक है, कुल 9 डिवीजन पढ़ने वाले हैं हम यहां पर। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं एक बार के लिए उन्हें हम याद भी कर लेते हैं, कुछ राइमिंग बना करके याद कर लेते हैं, हमें याद रह जाएंगे, है ना। महाराष्ट्र की 6 के 6 हमें याद है, अब इनको भी हम याद कर लेते हैं। हाँ भाई, कैसे याद किया जाए देखते हैं साथियों। हमने कहा कि सर हाँ भाई, हमने याद किया तिरहट, तिरियाहट, है ना, मतलब महिलाओं की जो जिद है, ठीक है, वो ससुराल वालों से और पति से ज्यादा होती है। करते हैं याद, कोशिश करते हैं। हिंदी में तिरिया भार्या को कहा जाता है। तिरिया जो है वो किसको कहा जाता है? भार्या। भार्या बोले तो पत्नी, और पत्नी जो है वो पति से जिद करती है, ऐसा हमको ऐतिहासिक रूप से मालूम है, हमको व्यवहारिक रूप से मालूम है। तो ऐसी स्थिति में तिरियाहट ससुराल वालों से और पति से बहुत ज्यादा होती है। तो चलिए इनका तो याद हो गया, ठीक है सर। मगध के जो लड्डू हैं वो मूंग की दाल के बने होते हैं। मगध के जो लड्डू हैं वो मूंग की दाल से बने होते हैं। एक विद्यार्थी कह रहे हैं सर हम तो बिहार के हैं, हमें तो सब याद है। तो बेटा तुमको पूरा भारत याद करवाए थे ना, तो अब और लोगों को हम ये वाली जगह याद करा दें यार, इसमें क्या मतलब परेशान हो रहे हो हैं? हाँ भाई, मगध के जो लड्डू हैं वो मुंगेरी मतलब मूंग की दाल के बने होते हैं, और भैया बहुत भाग्यशालियों को मिलते हैं वो लड्डू, हर किसी को नहीं मिलते हैं मगध के लड्डू, है ना। ये बहुत ही शब्द फेमस है, मगध के लड्डू। मगध के लड्डू जो है वो मूंग की दाल के बने होते हैं और भाग्यशालियों को मिलते हैं। अच्छा साहब, अच्छा फिर क्या है? पूर्ण करने पर कोई कार्य, पूर्ण करने पर कोई कार्य, अब रुक जाइए, हाँ ऐसा करते हैं, चलिए। पूर्ण करने पर कोई कार्य डर भाग जाता है। पूर्ण करने पर कोई कार्य डर भाग जाता है। लीजिए साथियों, याद हो गया हमें, ठीक है। एक बार ट्राई करते हैं। तो यहां पर पूर्ण करने पर कोई कार्य, कार्य कैसे काम किया, कहां पर कार्य पूरा किया था आपने? कोसी में कार्य पूरा किया था, है ना। तो कोसी को बस राइमिंग में सेट करना है, बाकी तो सब याद हो ही गया, ठीक है ना। हाँ जी, तो पूर्ण करने पर कोई कार्य डर भाग जाता है। अयोध्या के बहुत लड्डू फेमस हैं। हाँ भैया, कहीं के भी हो, हमें तो कोई आज तक पहुंचा नहीं कहीं पर भी कोई लड्डू फड्डू आकर के, तो हम ये मान ले कि यहाँ के लड्डू बहुत फेमस हैं।
कुछ लोग कहेंगे सर एड्रेस दे दो बेटा, एड्रेस भी देने वाले, देखेंगे कि कितने लोग जो है ना लड्डू भिजवा रहे हैं। हाँ हाँ जी। तो तिरियाहट ससुराल वालों से और पति से बहुत ज्यादा होती है। मगध के लड्डू जो होते हैं वो मूंग दाल के बने होते हैं और भाग्य वालों को मिलते हैं। और पूर्ण करने पर कोई कार्य क्या भाग जाता है, डर भाग जाता है। चलिए तो इधर देखते हैं साथियों, आपके सामने क्या क्या याद हुआ। हाँ जी, कुल 9 डिवीजन है, 3-3 करके हमने याद किए हैं। हाँ भाई, सबसे पहले तिरियाहट पर बताइए। तिरुहट, ठीक है, किससे होता है? सारण। फिर पटना, ठीक है। मगध के क्या फेमस है? मूंग की दाल के लड्डू फेमस है, लेकिन किसको मिलते हैं? भाग वालों को मिलते हैं। हाँ जी। पूर्ण करने पर कोई कार्य, पूर्ण करने पर, पूर्ण करने पर कोई कार्य, हाँ भाई क्या होता है? डर भाग जाता है, डार बोल रहा हूं मैं। हाँ भाई, डर भाग जाता है। बताइए सर, कुछ याद हुआ? पूर्ण करने पर कोई कार्य, डर भाग जाता है। हमने कुल 9 डिवीजन याद कर लिए, ठीक है। हाँ जी, तो हमारा ये सब काम डन हो गया। पटना, पटना का हेडक्वार्टर पटना में, पटना, पटना का हेडक्वार्टर पटना में। तिरहट का मुजफ्फरपुर में। सारण का छपरा में। ये हेडक्वार्टर से याद रखने हो तो करिएगा, नहीं तो देख लेंगे वो भी करके। दरभंगा का दरभंगा में, इसका सहासरा में। पूर्णिया का पूर्णिया में। भागलपुर का भागलपुर में। मुंगेर का मुंगेर में। मगध का गया में। हो गया याद। देखिए कैसे याद हो गया, बाकी सबका नाम तो सेम ही है, बाकी सबका नाम तो सेम ही है कैसे? मगध के अंदर बस याद करना है गया, बाकी मुंगेर का तो मुंगेर में ही है भागलपुर का भागलपुर में ही है, पूर्णिया का पूर्णिया में ही है। कोसी का बस सहासरा याद करना है। कोसी का, भाई ऑब्वियस सी बात है ना, डर भाग रहा है। पूर्ण करने से कोई कार्य अगर किसी का डर भाग रहा है तो साहस चाहिए ना, साहस से ही तो डर भागेगा। तो सहासरा में है भाई, तो सहासरा हो गया। सहरसा, सहरसा, सहारसा, ठीक है, सहारसा। अरे हाँ हाँ भाई, कई तो इस नाम से वो कह जाएंगे सर ये सहरसा है। अरे हाँ भाई, ठीक है सहरसा। अब देखिए, सब बिहार वाले विद्यार्थियों ने लिख लिख के दे दिया सहरसा है सर। अरे हाँ भाई, सहरसा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये होता है, दूसरे राज्य के लोग जो है ना, जब हमारे जैसे, कई बार आपका पेन मैं समझ सकता हूं, कई जगह स्पेलिंग लिखी आ जाती है अलवर। अब कोई बाहर का व्यक्ति है, इसको पढ़ता है अलवार। अब हमको बड़ा दुख होता है कि यार तुमको पढ़ने में नहीं आ रहा है क्या, मतलब इतनी भी हिंदी नहीं जान रहे हो क्या, ये अलवर है ना। ये फीलिंग आप वाली मैं फुल समझ रहा हूं भाई, और हमसे जो गुस्ताखी हो रही है उसके लिए आप हमें समझ पाएंगे, और हम माफी पहले से मांग ले रहे हैं। नाम बिगड़ने पे बड़ा दुख होता है भाई, ठीक है। हाँ ये है। अब क्योंकि आपको याद होना चाहिए ना, भक्ति मूवमेंट में अपन 2 चीजें पढ़ते हैं, अलवार और नैनार। तो इंडिया के भी अधिकांश लोग जो है अलवर को अलवार बोलते हैं, अलवार। अब वो जो अलवार बोलते हैं ना, तो फिर हमको समझ जाते हैं बेटा तुम भक्ति में हो, अभी भक्ति में हो, जिस दिन भक्ति से हटोगे उस दिन तुम अलवर को याद करोगे। समझ रहे हैं, तो हम समझ गए, आपकी पूरी बात समझ गए। तो फिलहाल के लिए हो सकता है क्षमा प्रार्थना जो है हम आपको कर रहे हैं, याद कर लीजिएगा भैया, ठीक है। सहरसा, ठीक है। दरभंगा, दरभंगा हमें याद रह गया। अच्छा, एक हमको ये और याद रखना है, सारण, सारण में छपरा याद रखना है, ठीक है। सारण में छपरा, तिरहट में मुजफ्फरनगर, पटना, पटना। तो मतलब बाकी तो सारे के सारे डिवीजन वही हैं, बस तिरहट के अंदर मुजफ्फरपुर याद करना है। मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरनगर कहीं और है ना, ये मुजफ्फरपुर है, ठीक है ना, मुजफ्फरपुर। इसी प्रकार से सारण, सारण के अंदर छपरा, सारण डिवीजन है, यहां पर छपरा डाल के बैठे हुए हैं लोग, ठीक है। और यहां पर कोसी के अंदर सहसरा। बस 3 ही नाम अलग थे, बाकी तो सारे नाम याद हो ही गए यार। मगध में गया, हो जाएगा, लोड मत लीजिए, आगे चल के पूछेंगे तो सब याद रह जाएगा आपको। उत्तर प्रदेश, उत्तर में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल, और उत्तर में दक्षिण में झारखंड जुड़ा हुआ है, ठीक है सर। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कौन सा डिस्ट्रिक्ट किस किस के साथ जुड़ा हुआ है, एक बार देखते हैं। हाँ जी,
तो डिस्ट्रिक्ट शेयरिंग बॉर्डर विद नेपाल, तो देखिए हम लोगों ने याद करने पर तो वो भी याद किया था। क्या याद किया था? जब मैंने आप लोगों को याद करवाया था थोड़ी देर पहले, यूपी के साथ नेपाल के जो बॉर्डर शेयर होते हैं, एक बार देखें क्या कितना याद रहा आप लोगों को, एक बार बताइए जरा। यूपी के साथ नेपाल के बॉर्डर थोड़ा सा याद करते हैं, कितना फील साथ है, ये तो बहुत सही है, शाबाश। लेकिन कौन कौन सा है ये देखें, बताइए। सिद्धार्थ नगर, अरे सिद्धार्थ नगर क्यों फेमस हुआ था यार? सिद्धार्थ नगर क्यों फेमस हुआ था? क्या भेजा था उन्होंने किसी को? पीले चावल, लाल चावल, काले चावल? काले चावल भेजे अभी तक। अच्छा है पीले चावल किसी ने नहीं भेजे हैं। नहीं तो बहुत सारे शहर के लोग जो हैं वो पीछे पीछे चल देते कि अब तो पीला चावल भेज दिया सिंगापुर, अब शादी यहां से नहीं सिंगापुर से होगी। हैं? पीला चावल का मतलब मालूम है ना आप लोगों को? हमारे यहाँ पीले चावल का मतलब होता है कि किसी को इनविटेशन भेजा गया है, और शादी के समय पे भेजा जाने वाला इनविटेशन जो है वो पीले चावल के माध्यम से भेजा जाता है सामान्यतः। वैसे कोई भी शुभ इनविटेशन पीले चावलों से भेजा जाता है, ठीक है, लगन वगैरह के समय पे पीली चिट्ठी के साथ पीले चावल, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर कोई हमको काला चावल भेजा है, सिद्धार्थ नगर वाले सिंगापुर जाएंगे ही नहीं, ठीक है। तो साहब हमने लाल चावल भी भेजे हैं कहीं से ना? कहां से भेजे? आसाम से भेजे, ठीक है। अच्छा, और कौन कौन सी जगह साथियों, और कौन कौन सी जगह फेमस है? महाराजगंज, महाराजगंज, महाराजगंज। और कुछ बहराइच वहराइच भी है क्या? पीलीभीत भी है, शाबाश। बहराइच वहराइच भी है क्या? बहराइच, हाँ भाई। गोरखपुर, कुशीनगर वगैरह का भी कुछ हाल है क्या? श्रावस्ती, कुशीनगर है? यार आप सोच के देखो कितनी चीजें याद रह गई। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, अब सातवां मेरे हिसाब से गोरखपुर है। गोरखपुर बॉर्डर शेयर करता है ना, बलरामपुर करता है, मुझे ये ध्यान नहीं है, लेकिन आप सोच के देखो याद रह गई हैं चीजें, मतलब फिर भी, है ना। चलो तो फिलहाल के लिए इतना ही, पीलीभीत रखती है, चलो पीलीभीत याद कर लेंगे। अब आ जाओ इधर की तरफ, तो ऐसे याद करने पे हिम्मत रखो, याद हो जाती हैं चीजें। डिस्ट्रिक्ट शेयरिंग बॉर्डर्स विद नेपाल कौन कौन सी हैं? ये लो, हमारा तो काम ही आसान कर दिया साहब, चंपारण को दो भागों में बांट दिया, और इनको कोई और नाम याद नहीं रहा तो भाई साहब, हाँ, इनको कोई और नाम याद नहीं रहा तो वेस्ट और ईस्ट रख लिया। यार कितने सीधे आदमी हैं यार ये लोग, वेस्ट और ईस्ट में बांट लिया। तो फिजिकली डिवीजन देखो आप, इंटेलिजेंसी देखो, वेस्ट और ईस्ट के। यार चलो यार, क्यों खामखा लोड ले रहे हो आप? हैं? अपन थोड़ा सा ज्योग्राफी पढ़े लिखे लोग बाग हैं, हल्के में मत लेना, आप समझिएगा कि भाई ईस्ट में ईस्ट है, वेस्ट में वेस्ट है। ये मतलब आप अब फिर पूछते हैं कि आइए सबसे ज्यादा यहां से क्यों निकलते हैं? बेटा ये दिशाओं के हिसाब से चलते हैं, अदरवाइज ना दुनिया को ईस्ट और वेस्ट समझाने में दिक्कत हो जाती है। मैप समझने में लोगों को दिक्कत हो जाती है कि ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट में ईस्ट, लेफ्ट में वेस्ट। और सोचो बिहार ने तो भैया नाम में ही ध्यान दे रखा है, इधर वेस्ट है इधर ईस्ट है, और क्या चाहोगे? हल्के मत लेना बेटा, समझे? फिर क्यों नहीं निकलेगा? हमारी क्लास में बहुत सारे विद्यार्थियों को तो पहली बार हमने बताया कि राइट में ईस्ट है, लेफ्ट में वेस्ट है। बिहार के तो नाम में ईस्ट और वेस्ट है गुरु। पश्चिम बंगाल वाले और आगे क्यों निकले हुए हैं? क्यों भाई, बंगालियों को सबसे ज्यादा साइंस आती है, इस पर रिसर्च क्यों करते हैं? नाम में ही वेस्ट है, नाम में ही वेस्ट है, मतलब पहले से ही पता है। ईस्ट वेस्ट ज्योग्राफी तो डे वन से आती है यार, क्या लोड ले रहे हो आप लोग? ठीक है, चलो तो ये हो गई सारी बातें। सीतामढ़ी, ये लीजिए साहब जी, सीतामढ़ी हो गई, ठीक है। मधुबनी, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट, अच्छा अगर मैं सही हूं तो मधुबनी की ही पेंटिंग वेंटिंग है ना कुछ? हाँ, बिहार की साथ ही बहुत जबरदस्त पेंटिंग फेमस है, मधुबनी पेंटिंग, और ये बहुत बार प्रश्नों में पूछी गई है। यार देख लो, नेपाल से जुड़ी। अच्छा आपको ना अगर मुझे इजाजत दें तो मैं, बिहार के लोग थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करिएगा, मुझे बताइएगा जहां तक मैं सही हूं माइथोलॉजिकली, तो ऐसा कहा जाता है कि सीता माता जी जो थी, अब भाई ऑब्वियस ही बात है, नेपाल के राजा की बेटी थी उस समय, जनक राजा जो थे वो नेपाल के थे, है ना। जानकी जनकपुर की रहने वाली है ना। हाँ, तो उनके यहां पर जो प्राकृतिक रंगों से वो पेंटिंग किया करती थी वो मधुबनी आर्ट कहलाती थी। क्या मैं सही हूं? अगर इसका माइथोलॉजिकल एंगल दिया जाए
जो मिथिला आर्ट है, मधुबनी असल में मिथिला आर्ट है। क्या मैं सही हूं क्या? अच्छा, चलो भाई, ऐसा मुझे कह रहे हैं तो अच्छा लग रहा है मुझे सुन के भी। मैंने खुद ने ऐसी चीजें दिमाग में धरी हुई हैं, बाकी तो क्या है पता नहीं। ठीक है, चलिए, तो यहां पर हमने समझ लिया इस बात को। अच्छा, एक विद्यार्थी बोल रहे हैं आपकी क्लास में लगता है कि रियल में हम जो पढ़ाते हैं वो हम वहां हम पहुंच गए हैं। अच्छा, पहुंच गए। चलिए, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मजा ही आ गया। देखिए, वेस्ट हो गया, ईस्ट हो गया, है ना। और इधर देखिए मेरे प्यारे साथियों, सीतामढ़ी, मधुबनी। अब ये कौन सी जगह है? सुपौल। सुपौल। इसके अलावा साथियों, ये जगह हो गई अररिया और किशनगंज। हाँ भाई, अब देखिए एक विद्यार्थी कह रहे हैं हम सुपौल से हैं। चलिए, ये अररिया और किशनगंज, ये अररिया, किशनगंज और सुपौल, इनने नाम मतलब हमारे लिए काम टफ कराने के हिसाब से याद रखे थे। सुपौल, अररिया और किशनगंज, है ना। हाँ, तो अररिया से भी हैं कुछ विद्यार्थी हमारी क्लास में। तो सुपौल, अररिया, किशनगंज, तो कुल मिलाकर के जिलों की अगर बात करें, 1 2 3 4 5 6 7, वाह, व्हाट ए कोइंसिडेंस कि भाई साहब, जो यूपी है वो भी 7 जिले रख रहा था नेपाल के साथ में, और जनाब ये भी 7 जिले रख रहे हैं। क्या बात है यार, है। मतलब वेस्ट ईस्ट तो चंपारण हो ही गया था, सीतामढ़ी भी हो ही गया था, मधुबनी भी हो ही गया था। अब बचे 3, सुपौल और अररिया से हमारे क्लास में बच्चे हैं। किशनगंज एक्सप्रेस ट्रेन चलती है साहब, हमारे अलवर से क्रॉस होती है, अजमेर किशनगंज एक्सप्रेस नाम है उसका। अलवर होके क्रॉस होती है, मैंने एड्रेस दे दिया आप लोगों को। ठीक है भाई साहब, किशनगंज से ट्रेन चलती है, गरीब नवाज एक्सप्रेस का नाम है उसका। क्या बात है, गुप्ता जी पहचान भी गए उस ट्रेन का नाम, गरीब नवाज एक्सप्रेस है। ये लो साहब, अपना तो पूरी जानकारी 5 सातों की सातों डिस्ट्रिक्ट याद हो गई। हाँ, अपने अलवर आती है ये। एड्रेस दे दिया मैंने भाई साहब, ट्रेन भी बता दी है। अब तो आ जाना। ठीक है, तो साहब क्या क्या हो गया? किशनगंज हो गया, अररिया हो गया, सुपौल हो गया, मधुबनी हो गया, सीतामढ़ी, ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण। ये लो बेटा, ये तो हो गया सेट काम। चलिए, अब दूसरी तरफ चलते हैं। यहां के बाद में अब हम कहां चल रहे हैं साथियों? बिहार से निकले, नेपाल बॉर्डर से निकले, सातों के सातों याद हो गए ना? बताइए, सातों के सातों याद हो गए ना? चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। अब डिस्ट्रिक्ट शेयरिंग दी बॉर्डर विद उत्तर प्रदेश, अब इसे भी देख लेते हैं। पहले तो काउंट करते हैं यार, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एक आगे निकल गए भाई साहब, है ये एक आगे निकल गए। अच्छा, यूपी बिहार से कितने बॉर्डर साझा, कितने कितने जिले शेयर करता था? यूपी जो है वो बिहार से कितने जिले शेयर करता था? 7, ये एक आगे निकल गए, ये 8 ले गए कि लो बेटा, यूपी से तो आगे है, पूरब में है ना यार, पूरब में है, तो ये 8 लेके चले गए। ठीक है, वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, रोहतास, भोजपुर, बक्सर और कैमूर। भाई साहब, हमको ना सिवान का कुछ ऐतिहासिक व्यक्ति है एक याद रह जाते हैं, अगर हम सही हैं तो शहाबुद्दीन के केस में नहीं याद रखा जाता है क्या? नहीं, हमारे तो मित्र यहाँ डीएम हैं ही जिनसे आप सबकी बात करवाए थे। हाँ, हाँ, अमित पांडे जी यहीं पे डीएम लगे हुए हैं, आप सबकी बात भी करवाए हुए हैं हम। हाँ, चलो, ठीक है, फिर सारण हो गया, इधर की तरफ भोजपुर, बक्सर और कैमूर हो गया। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। हम लेकिन इन डिस्ट्रिक्ट्स के नाम याद इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अन्य डिस्ट्रिक्ट्स को याद करने की आवश्यकता नहीं है, नंबर याद से काम चल जाएगा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट शेयरिंग बॉर्डर विद वेस्ट बंगाल, किशनगंज। अब देखिए, किशनगंज चूंकि नेपाल से भी बॉर्डर साझा किया हुआ था। ठीक है, हाँ, बक्सर वही प्लासी बक्सर वाला बक्सर है ये बात भी बहुत पहचाने आप, है ना, ये प्लासी बक्सर वाला है। ठीक है, तो अब इस तरह से याद रख लेना, सोच लो बेटा। अब थोड़ा इज्जत बढ़ रहा है आपके दिमाग में कि अंग्रेजों के समय में अपन कहा करते थे कि बेटा, बक्सर का युद्ध, प्लासी और बक्सर ना हुआ होता तो अंग्रेज भारत पर राज ना करते, 1764 है। अब याद आया? तो हल्के में मत लेना बक्सर बक्सर, सब समझे? चलो, इसके बाद पूर्णिया और कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, ये वेस्ट बंगाल से बॉर्डर से जा कर रहे हैं। देखिए, ये रहा साथियों आपका किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया कहां गया? ये रहा पूर्णिया।
हाँ भाई, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, तो 3 जिले बॉर्डर साझा कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो 3 जिले हमको ये भी याद हो गए। ये डिस्ट्रिक्ट शेयरिंग हो गई 3, ये हो गई 8, ये हो गई कितनी, 7। ये नंबर बिल्कुल ही अलग अलग रखे हुए हैं भाई। झारखंड के साथ बात करते हैं। हाँ जी, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, नाम ऐसे नंबर कर लेते हैं भैया, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अरे वाह, व्हाट ए कोइंसिडेंस। अच्छा, एक विद्यार्थी बोल रहे हैं कि वो गया से हैं, क्या बात है। एक विद्यार्थी रोहतास से हैं, बहुत ही सही। क्लियर। तो 8 जिले जो हैं यहां पर ये हो गए बेटा। तो 8 यूपी हमें याद रह गया, 8 लीजिए, तो बहुत आसान काम हो गया हमारा भाई। है झारखंड और वेस्ट बंगाल से 3 है, 7। यार ये नंबर सही बैठ गया गुरु, एकदम करेक्ट है। ठीक है ना। 7 जो हो गया नेपाल से, 8 यूपी से, 8 झारखंड से, 3 वेस्ट बंगाल से, और याद करना ही नहीं है। और नेपाल वेस्ट बंगाल दोनों से बॉर्डर शेयर कर रहा है वो किशनगंज है। और नेपाल और यूपी से जो बॉर्डर साझा कर रहा है वो, नेपाल और यूपी से जो बॉर्डर साझा कर रहा है वो क्या है, वेस्ट चंपारण। ठीक है, ये लीजिए, ये भी सही हो गया सर। डिस्ट्रिक्ट शेयरिंग बॉर्डर विद पटना, ये हमको याद नहीं करना है, छोड़ लीजिएगा। ठीक है। हाँ जी, उम्मीद है आपको यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो बताइए, यहां तक पढ़ के मजा आया कि नहीं आया, ये बताएं आप, बाकी तो सब देखा जाएगा। फीलिंग आ रहा है मतलब बिहार घूमने का। हाँ जी, तो बिहार का जो मैदान है वो गंगा नदी से विभाजित है। पश्चिम से पूर्व की ओर गंगा जी बह रही हैं। 3 प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र हैं, मगध, मिथिला और भोजपुर। याद कर लेंगे, सब हमें याद रह गया है, मगध। ठीक है। हाँ जी, इसके दुर्गेश शुक्ला सर, सिवान में पेपर है, जुगाड़ करा दो। ये भी बहुत सही है भाई, हम पढ़ाना जानते हैं, जुगाड़ कराना नहीं जानते हैं गुरु यार, माफी। हाँ जी, 15 नवंबर 2000 के बीच में, और हम जहां तक पढ़ाए हैं बिहार अब तक, हमारे सारी क्लास वाकई में इस समय बिहार की यात्रा पर है विद्यार्थी लिख रहे हैं, आनंद आ गया है ना। इस समय रियल में हम बिहार की यात्रा पे, हमें ऐसा लग रहा है कि हम वाकई में बिहार घूम। क्यों, फील आ रहा है कि नहीं। परफेक्ट। ठीक है, चलिए, तो यहां पर 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना दिया गया था, ये हम बता चुके हैं पहले से ही। ठीक है, 11.3% आबादी बिहार के अंदर शहरों में रहती है, जो हिमाचल प्रदेश के बाद भारत में सबसे कम है। ठीक है, हिंदी उर्दू भाषाएं हैं, अन्य भाषाएं सामान्य हैं, जैसे मैथिली, मगही, भोजपुरी और अन्य बिहारी भाषाएं। तो उम्मीद है कि आप सभी यहां पर यात्रा का विराम लेना चाहेंगे, है ना भाई। फिर इसके बाद फिजियोलॉजिकल डिवीजन कल कराते हैं, बढ़िया से, बहुत अल्टीमेट चीजें हैं, क्लास में पढ़ाएंगे, मजा आ जाएगा एकदम। ठीक है, फिजियोलॉजिकल डिवीजन कल पढ़ाएंगे, एकदम मजा आ जाएगा। बताइए सर जी, फिलहाल के लिए यहीं पर विराम दिया जाए। कल हम यही पढ़ते हैं, सुबह 9 बजे बेटा टेस्ट की तैयारी करके आना। अगर वाकई में मतलब पढ़ाई किए हो, जांचना चाहते हो क्या पढ़ लिए हो, क्या पढ़ लिए हो, तो ये सब जांचने के लिए कल सुबह 9 बजे भय प्रकट कृपाला हो जाना। ठीक है, कितने बजे मिलोगे, 9 AM टेस्ट है, 10 बजे बिहार का बचा हुआ हिस्सा है। तो कल दोनों टाइम हमारे साथ, और शाम 5 बजे तो आप आ ही रहे हो पॉलिटी के अंदर। ठीक है, चलो बेटा, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।